सो फाइनली हम हैं पर्टिकुलर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने। इमरजेंसी रूम आपको देखने को मिल रहा है और हम बात कर रहे हैं इंडिया में राजस्थान झुंझुनू से डॉक्टर जतिन, जो फाइनली अब इनका कॉन्वो है और 15 ऑफ जुलाई को यहाँ से डिग्री लेने वाले हैं। एक्चुअल रिव्यूज़ क्या है एफएमजी को लेकर के, जो मिथ और रियलिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि वो फाइनल ईयर है। आफ्टर दैट ये अपना इंटर्न परस्यू करेंगे और उसके बाद एफएमजी जब जो लगातार दे रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो लास्ट ईयर का रेशियो रहा है, जो परसेंटेज रेशियो रहा है, उसके बारे में जो मिथ एंड रियलिटी आपके सामने है। देखिए कि क्या यहाँ पर एफएमजी के लिए जो बोला जाता है कि इंडिया से टीचर्स आते हैं, क्या वास्तव में आते हैं, क्या तरीका रहता है, कौन कौन से टीचर्स आते हैं, अभी तक आप कौन कौन से टीचर्स से मिल चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डॉक्टर जतिन। यस जी हाँ बिल्कुल, एफएमजी के टीचर्स यहाँ लगातार आते रहते हैं। ये रखिए। एफएमजी टीचर लगातार आते रहते हैं। रिसेंट में हमारे से पोल कराया गया था कि कौन से टीचर आपको पसंद है या कौन सा सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगता है, उसके लिए आप कौन से टीचर को बुलाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले डॉक्टर अंकित कुमार हैं, वो फार्मा के टीचर थे। उन्होंने हमारी 5 या 6 डेज की रेगुलर क्लास ली थी और उन्होंने फार्मा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया। उसके बाद सेकंड जो टीचर आए हमारे अराइज के हेड थे, उन्होंने स्टार्ट साइकेट्री से किया, और लेकिन उन्होंने एक ओवरऑल प्रीव्यू दे दिया हर सब्जेक्ट का कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी बच्चे को किसी चीज़ के लिए दिक्कत होती है तो हमारे रेस्पेक्टेड ग्रुप के अंदर हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ की जो पूरा करिकुलम है, अभी ऐसा आ रहा है कि कज़ाक के अंदर 7 ईयर का करिकुलम है। हाल फिलहाल अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, और अभी कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ आ गया है कि 7 ईयर हो चुका है, ऐसा कोई ऑफिशियल आपके पास में नोटिस आया कि 7 ईयर कर दिया गया है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे एजेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को कज़ाक के लिए रिपेल कर रहे हैं एक तरीके से। 7 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, तो वो जो मिथ है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपका करिकुलम क्या रहा पूरा? एक्चुअली इनिशियली जब यहाँ पे हम आए थे, जब जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट होके जा चुके हैं 2019-2020 बैच के, उनके लिए ये था कि उनके लिए 5 ईयर यहाँ का कोर्स था, जो इंडिया के अंदर 5 ईयर वैलिड था, और प्लस अगर उन्हें कहीं बाहर जाना होता तो 5+2 के लिए वो करते थे। लेकिन अब जो जैसे इसी एफएमजी के अंदर नया रजिस्टर हुआ है, तो यहाँ पे ओनली 5+1 ही अप्लीकेबल है। उसके अंदर आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी, साथ में आपको यहाँ का लाइसेंस भी मिलेगा जो इंडिया में वैलिड होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जतिन। एक डॉक्टर और है हमारे साथ से, राजस्थान बीकानेर से हैं, डॉक्टर ऋचा आई थिंक। हाँ, तो हम इनसे भी मिलते हैं, इनके भी रिव्यूज़ ले लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ से हैं। राजस्थान से डॉक्टर ऋचा, बीकानेर, और बीकानेर बता देता हूँ मेरा ननियाल भी है, तो स्पेसिफिकली बीकानेरी में अगर आप इंटरव्यू चाहते हैं तो बीकानेरी के अंदर भी मिल जाएगा ना। तो बट अभी अपने यहाँ पर जनरल टॉक करते हैं। एक चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल 5 ईयर्स रहते हैं, उनके अंदर कभी आपने फील किया कि कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या फिर फेस्टिवल्स आप नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ कभी फील हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक कल्चर को मेंटेन करके रखते हैं ये लोग। और ये है कि आपको जैसे ये नहीं है कि आप इसी कल्चर के हो तो ये होगा, सारा होली दिवाली सारा कुछ ध्यान में रख के सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। स्पेसिफिकली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर इंडिया से जो स्टूडेंट जो लो स्कोर कर रहे हैं नीट के अंदर और कज़ाक के अंदर अगर अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई वो मैसेज? ये है कि अगर कोई लो स्कोर कर रहा है तो वो, अगर उनका मोटिव है कि उनको डॉक्टर बनना है, तो कजाकिस्तान उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है, जो जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके अंदर ड्यूटीज़ रेगुलर रहती हैं? 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर जो ड्यूटीज़ रहती हैं? जी रेगुलर आपको क्लासेस के लिए भी आना पड़ता है, आपको पेशेंट से भी इंट्रोडक्शन और सारा कुछ करवाया जाता है। मैंने सुना है यहाँ पे जो 1st ईयर के अंदर ही जैसे रशियन है, कज़ाक है और लैटिन, ये साथ में पढ़ाई भी जाती हैं, ताकि आप पेशेंट से जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं उनसे आप बात कर सकें, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर सकें। तो ऐसा है यहाँ जी पर? सर, पढ़ाया जाता है प्रॉपरली, और उनका एग्जाम भी लिया जाता है, देखा जाता है कि बच्चों को कितनी रशियन हुई है, क्या नहीं, सब कुछ। ओके, तो उसका पर्टिकुलर एग्ज़ाम भी रहता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा खासा तरीके से यहाँ पे जो पेशेंट्स 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर वो पेशेंट्स जो देखते हैं, पेशेंट्स का जो फ्लो रहता है, उनसे बात कर पाएँ, लोकलाइट से बात कर पाएँ। तो एक जो मिथ है कि यहाँ पर यहाँ की लैंग्वेज के अंदर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1st ईयर के अंदर ही स्टूडेंट को तैयार कर दिया जाता है विद कज़ाक लैंग्वेज, रशियन, इंग्लिश एंड द लैटिन लैंग्वेज, कि यहाँ पर अगर जिस भी तरह के कोई पेशेंट अगर आते हैं तो उनको टैकल किया जा सके। तो फाइनल मैसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, और आप यहाँ पे अभी आपका कॉन्वो आई थिंक होने वाला है 15 को। आई थिंक 24th बैच है ये, जो टोटल यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल रहा है। 24th बैच है, सेंट्रल एशिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिली है, जिसमें यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स का जो एफएमजी रेशियो है वो भी इंडिया के अंदर बेस्ट है, एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है। पूरा करिकुलम जो 19 सब्जेक्ट आप इंडिया के अंदर पढ़ते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सेमी आना चाहते हैं, सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अपना मेडिकल फ्यूचर देखते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।